आज हम लोग संस्कृत ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर नेम है संस्कृत वर्णमाला। अब संस्कृत वर्णमाला तो वर्णमाला की परिभाषा जान लेते हैं। संस्कृत भाषाओं को लिखने के लिए जो चिन्ह अथवा वर्ण बनाए गए हैं उनके व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब व्यवस्थित जैसे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, यह व्यवस्थित यानी सही क्रम में सजाने यानी सही व्यवस्थित यानी सही क्रम में। अब वर्ण की परिभाषा, जिस सार्थक ध्वनि का खंड नहीं हो सके उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण या अक्षर दोनों एक ही चीज़ है। अगर अक्षर किसे कहते हैं तो परिभाषा में इसी को लिखना है। खंड मीन्स यानी उसको तोड़ा नहीं जा सकता, यानी टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। अब वर्णों के भेद, प्रमुख रूप से संस्कृत वर्णों के 3 भेद होते हैं: स्वर, व्यंजन, अयोग व। अब हम स्वर की परिभाषा जान लेंगे। स्वर्ण वर्ण यानी संस्कृत में अच भी कहते हैं, वे वर्ण जिसका उच्चारण स्वयं अर्थात अन्य वर्णों की सहायता के बिना ही होता है, स्वर्ण वर्ण कहलाते हैं। यानी जब भी हम स्वर्ण वर्ण की उच्चारण करते हैं उसमें किसी भी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। स्वर्ण वर्ण की संख्या 13, यानी स्वर्ण वर्ण की संख्या टोटल कितनी होती है? 13। आ, ई, उ, री, ली, ऐ, औ। यह सारे जो हैं वर्ण यह स्वर्ण वर्ण कहलाते हैं। अब इतने वर्ण को कितने भाग में बांटा गया है? वो भी स्वर्ण वर्ण के 3 भेद होते हैं: हर्ष, दीर्घ, प्लुत। अब जितने भी वर्ण थे उसको 3 अथी में बांटा गया है। अब हर्ष को मूल स्वर भी कहते हैं। हर्ष या मूल स्वर कहें तो उस एक ही है। हर स्वर के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। ये 5 होते हैं: अ, ई, उ, री और ली। ये 5 वर्ण जो है कौन सा स्वर है? हर्ष स्वर है। अगर आपसे पूछा जाएगा हर्ष वर्ण कौन कौन होते हैं तो ये 5 वर्ण ही आएगा। अब दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर के उच्चारण में हर्ष स्वर से दुगना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी दीर्घ स्वर के उच्चारण में हर्ष स्वर से दुगना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 8 है: आ, ई, उ, री, ऐ, औ। तो इसमें 5 था, इसमें 8, 8 5 13 हो गया आपकी टोटल वर्णों स्वर वर्ण की संख्या। अब तीसरा प्लुप्त स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर की उपेक्षा 3 गुना यानी उससे अधिक समय लगता है, यानी हर्ष से 1 दुगना दीर्घ में और उससे 3 गुना समय प्लुप्त स्वर में समय लगता, उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। प्लुप्त स्वर को प्रकट करने के लिए अक्षर के बाद 3, हिंदी में 3 जैसे लिखे जाते हैं, 3 अंक लगा दिए जाते हैं, जैसे ओम, हे राम, हे प्रभु। आपने प्लुप्त स्वर। अब आप रचना की दृष्टि से भी स्वरों की वर्गीकरण किया गया है। मूल स्वर, वर्णमाला के आ, ई, उ, री और ली स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। आपको हर स्वर में बताए थे ना कि मूल स्वर, वही यहाँ भी आया है। अब कृत स्वर यानी वर्णमाला में री
तथा ली स्वर को कृत स्वर भी कहते हैं। अब संयुक्त स्वर वर्णमाला के ऐ औ तथा औ स्वर संयुक्त स्वर हैं। दो भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होते हैं उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे ऐ औ यह जो है दो स्वर मिलके एक स्वर बना है। अ प्लस ई ऐ बना है। अ प्लस ऐ औ प्लस उ औ प्लस औ बना है। यानी इसमें दो स्वर मिलके संयुक्त स्वर बना है।